आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। जी, तो सुबह का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर अब हम सब लोग जो है वो नाश्ता करने लगे हैं। हमने बाहर से नान मंगवाए हैं और ये आलू की भुजिया जो है मेरी नान ने रात को बनाई थी, तो वो हमने साथ रख ली और चाय जो है वो बना ली थी। तो यहाँ पर आज हम लोग नान और आलू की भुजिया और चाय के साथ नाश्ता करेंगे। तो वैसे मुझे नान पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खा ही लेती हूँ। तीसरी दफ़ा मैं खा रही हूँ नान, और साथ ये पानी वगैरह जो है वो रखा हुआ है। तो इसके बाद मेरी भाभी जो है काफ़ी दिनों से जो देसी लहसुन है उसको ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए तो मैं घर के लिए लूँगी, क्योंकि लहसुन जो है वो हमारा ख़त्म हुआ हुआ था। तो अभी मैं बाहर खड़ी हुई थी, तो एक रेहड़ी वाले भाई की आवाज़ आई, तो मैंने फिर भाभी को बताया कि देसी लहसुन उसके पास है। तो मेरी भाभी जो है वो फिर नीचे जाकर लहसुन लेकर आई। तो इतना अच्छा और मतलब सही लहसुन था, ताज़ा लहसुन। इसके बाद यहाँ पर मेरी नंद ने आज कद्दू की भुजिया बनानी थी, तो यहाँ पर वो कद्दू छील रही थी। तो कद्दू जो है मेरी नंद के शौहर जो है वो लेकर आए थे, लेकिन वो बासी कद्दू था। उन्होंने एक दफ़ा गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर उन्होंने खैर छील कर तो कद्दू बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर वो कद्दू छील रही हैं और साथ साथ पानी में रख रही हैं और साथ काट कर कुकर में डाल रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर भुजिया जो है वो सारी चीज़ें कुकर में डाल कर नमक मिर्चें हल्दी वगैरह और प्याज वगैरह तेल डाल कर तो कुकर चढ़ा दिया जाता है, चूल्हे पर रख दिया जाता है, फिर उसे भून लिया जाता है। तो यहाँ पर कुकर में वो सारी चीज़ें डाल कर काट रही हैं, और यहाँ पर प्याज भी उन्होंने छील लिए और वो भी कुकर में काट रही हैं, और इसके बाद वो भून लेंगी। तो यहाँ पर मैंने आटा जो है वो भिगो के रखा था, और साथ बेटे के लिए दूध में ठंडा कर रही थी। दूध वाले भाई जो हैं काफ़ी लेट आए थे दूध देने, तो सुबह से शोर मचाया हुआ था कि मुझे दूध दे। दूध ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैं जल्दी से आटा मैंने भिगोया, दूध बॉयल किया, और यहाँ पर अब बेटे के लिए दूध बॉयल कर रही हूँ। और आटे को थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी और फिर गूँध लूँगी। तो यहाँ पर आज शाम को जो मेरी भाभी हैं, पहले उन्होंने कहा कि हम लोग आज चावल और गोश्त बनाते हैं। तो चिकन अगर मेरे भाई लेकर आते तो फिर हमने चावल और चिकन ही बनाना था, लेकिन भाई जो है वो बीफ लेकर आए, गाय का जो गोश्त है वो लेकर आए। तो मेरी भाभी यहाँ पर वो गोश्त साफ़ कर रही हैं और धो रही हैं। इतना ऑयली और ऐसे चर्बी वाला गोश्त था, इतना हैवी गोश्त था ना जब बना, तो जब हम लोगों ने खाया तो यहाँ पर फिर मेरी भाभी ने गोश्त को पानी में डाला, थोड़ा सा नमक डाला और चूल्हे पर रख दिया। तो अब मेरी भाभी जो है इसे बॉयल करेंगी। बॉयल करने से ये होता है कि जितनी भी गोश्त के अंदर स्मेल होती है, जितना भी ये स्कम जो है वो ऊपर आता है, वो निकाल लेते हैं हम लोग, तो गोश्त का जायका जो है वो बहुत मज़े का होता है। तो यहाँ पर मेरी भाभी जो है गोश्त को एक बॉयल आ चुके हैं, तो ऊपर से स्कम जो है वो सारी उतार रही हैं। और अब प्याज और लहसुन जो है वो मेरी भाभी ने डाल दिए हैं। इसके बाद टमाटर जो है वो फ्रीज़ हुए हुए थे, तो वो फिर निकाल कर उन्होंने छिलके उतारे ऊपर से, और फिर अब टमाटर जो है वो काट कर कुकर के अंदर डाल रही हैं, गोश्त के अंदर। यहाँ टमाटर डालने के बाद फिर उन्होंने नमक मिर्ची, नमक तो पहले डाल लिया था, हल्दी और मिर्ची जो है वो डाल दी थी। तो फिर 5 मिनट के लिए और बॉयल करेंगी, ताकि जायका जो है वो हल्दी और मिर्चों का गोश्त के अंदर चला जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से ज़्यादा मिनट ही हो चुके हैं गोश्त को बॉयल होते हुए। तो ये है कि सारी स्मेल वगैरह जो है वो गोश्त में से उड़ गई है, सारी ख़त्म हो गई है स्मेल बॉयल करने से। अब उन्होंने ज़ीरा और गरम मसाला जो है वो सारा डाला है, और इसके बाद फिर तेल डाल देंगी। तो यहाँ पर मेरी भाभी जो है वो तेल डाल रही हैं। तो तेल डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करेंगी 2-3 मिनट के लिए। और पहले ही चर्बी वाला गोश्त था, तो तेल जो है वो डाला तो कम है भाभी ने, लेकिन बाद में तेल इतना ज़्यादा ऊपर आ गया था। और कुकर बंद करके 10 मिनट के लिए अब रख देंगी। तो 10 मिनट के बाद फिर गोश्त जो है वो हमारा गल चुका था, और जायका भी बहुत अच्छा था गोश्त का, खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। तो यहाँ पर
पर अब गोश्त भून रही हैं। फिर 5 से 10 मिनट के लिए अब मेरी भाभी जो है वो गोश्त भूनेंगी। और फिर उसके बाद आज हमने पहले तो आपको मैंने बताया कि चावल और चिकन बनाना था, लेकिन फिर हमने कहा कि साथ चावल जो है वो बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग शोरबे वाला गोश्त रखेंगे। तो साथ देगचे में पानी भाभी ने रख दिया नमक डालकर चावल बॉयल करने के लिए। तो जो कल मेरी नानी ने चावल बनाए थे और वो मैश हो गए थे, तो वही वाले चावल आज हम लोग बॉयल करने लगे हैं। तो जब बॉयल हुए हैं तो ये चावल जो है वो बहुत अच्छे थे, काफ़ी लंबा हो गया था चावल और बिखरे बिखरे थे, लेकिन वैसे पकाए थे वो मैश हो गए थे। यहाँ पर चावल बॉयल हो चुके थे, मेरी भाभी जो है पानी भी इसमें से निकाल रही थी। थोड़ा सा पानी उन्होंने अपने लिए डाल के रखा था क्योंकि उन्हें चाहिए था। कहते हैं कि चावलों की जो पिच होती है वो बालों पर लगाने से बाल जो है वो सिल्की हो जाते हैं, तो उन्होंने फिर निकाल कर बाहर थोड़ा सा रखा था। साथ सालन जो है वो भी हमारा बन चुका था। शोरबे वाला सालन हमने बनाया था क्योंकि हम लोगों ने साथ चावल जो है वो बॉयल किए हुए थे। तो यहाँ पर हमारे जो डिनर है वो तैयार है। तो मेरे भाई जो हैं वो नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं। जब नमाज़ पढ़ के वो वापस आएंगे तो फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई आ चुके थे, तो भाई के लिए अब मेरी भाभी जो है वो चावल डाल रही हैं और ऊपर सालन वगैरह जो है वो डाल रही हैं। तो बहुत मज़ा आया था, मज़े के चावल और गोश्त जो है वो बने हुए थे। हम सब ने पेट भर के खाए। तो फिर ये मैं भाई को देकर आई। खाना वगैरह खाने के बाद जितने बर्तन थे वो सारे मैंने धो कर रख दिए। जो बचा हुआ सालन था वो डिब्बों में डाल कर फ्रिज में रख दिया था। शेल्फ वगैरह सिंक वगैरह जो है वो मैंने अच्छी तरह साफ़ कर ली थी। तो इतने तक फिर मेरे हस्बैंड आ गए कि मुझे भी रोटी बना के दें। फिर मैंने आटा निकाला और अपने हस्बैंड को रोटी जो है वो बना के दी। फिर इसके बाद हम लोग स्टोर पर चले गए, पंजाब कैश एंड कैरी पर। कुछ मैंने अपने बेटे की चीज़ें लेनी थी क्योंकि हम लोगों ने गांव वापस जाना था। तो मैंने कहा कि यहाँ से उसकी चीज़ें जो है वो लेकर जाती हूँ क्योंकि फिर उधर से ला कर देने वाला कोई नहीं होता। तो मैंने सरसों की तेल की एक बोतल ली थी। ये तेल जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ तेल होते हैं चिपचिपाहट होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा तेल है। शैम्पू की एक बोतल ली थी। यहाँ पर मैंने बेटे के लिए बेबी लोशन जॉनसन्स का लिया था क्योंकि हम लोग दिसंबर में आए थे, तो तब मैंने बेटे के लिए शैम्पू और लोशन लिया था और 6 मंथ जो है वो निकल गए थे। तो अब फिर मैं लेकर जा रही हूँ जॉनसन्स का शैम्पू और लोशन। और ये हेयर पिन्स जो हैं वो मैंने अपने लिए लिए थे। इसके अलावा मैंने अपने बेटे के लिए खाने के लिए कुछ चीज़ें ली क्योंकि हम गाँव जाएँ तो वहाँ पर तो आपको पता है चीज़ें मिलना मुश्किल होती हैं। तो फिर मैंने कहा कि कुछ खाने पीने की चीज़ें जो है वो मैं अपने बेटे के लिए यहाँ से लेकर जाती हूँ। तो सौंफ ले लिए थे मैंने, 2 डिब्बे बिस्किट्स के ले लिए थे, नूडल्स ले लिए थे, वो जो बचत पैक होता है जिसमें 4 पैकेट होते हैं, और साथ चने लिए थे। और इसके अलावा मेवा जो है किशमिश वो मैंने ली थी क्योंकि मेरे बेटे में खून की कमी है। तो फिर मैं इसे किशमिश देती हूँ, खजूरें वगैरह देती हूँ ताकि खून की कमी जो है इसकी पूरी हो जाए। यहाँ पर खजूरों का 1 पैकेट लिया था और 2 पैकेट किशमिश के लिए थे मैंने। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग स्टोर से लेकर आए। और इसके साथ फिर हम लोग आइसक्रीम भी लेकर आए थे, तो वो मैंने लाकर फ्रीज़र में रख दी थी क्योंकि पिघली हुई थी, काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। तो फिर तकरीबन घंटे के बाद मैंने आइसक्रीम निकाली और यहाँ पर मैं अब खोल रही हूँ। तो खोलने के बाद सारे बच्चे जो हैं वो मेरे ईद के इकट्ठे हुए थे कि कब आइसक्रीम मिलेगी। तो यहाँ पर आइसक्रीम अब मैं खोल रही हूँ। तो मैंगो वाली आइसक्रीम मैं लाई थी, मज़े की थी। तो ये पहले पैकेट जो है कभी मिलता था 120 का और अब ये 300 का एक पैकेट जो है वो मिल रहा है। तो पहले मैं कोर्नेटो आइसक्रीम उठाने लगी थी, फिर मैंने कहा छोड़ो ये वाला छोटा पैक उठा लेती हूँ तो सारे मिलकर खाएंगे। तो यहाँ पर फिर अब मैं पीसेस कर रही थी, जितने बंदे थे सब के लिए पीस किए मैंने और सबको फिर आइसक्रीम दी। तो बच्चे जो हैं सबसे पहले बच्चों को दी क्योंकि वो तो आपको पता है कि कोई खाने वाली चीज़ देख जाए तो कहते हैं पहले हमें मिले। आज के लिए इतने व्लॉग है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।